रामपुर नाम के छोटे से गांव में हर सुबह सूरज उगते ही लोग अपने अपने काम में लग जाते थे। कोई खेत की ओर जाता, कोई दूध लेकर मंडी की तरफ, कोई दुकान खोलता तो कोई बैलगाड़ी में सामान भरता। उसी गांव में रामदीन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी एक ही बेटी थी, राधा। राधा सीधी सादी, मेहनती और संस्कारी लड़की थी। रामदीन को हमेशा चिंता रहती थी कि उसकी बेटी को अच्छा घर मिले। जब राधा की शादी की बात चली तो गांव के ही एक परिवार ने अपने बेटे मोहन का रिश्ता भेजा। देखने में मोहन लंबा चौड़ा, हंसमुख और मीठी बातें करने वाला था। पहली मुलाकात में उसने ऐसे संस्कार दिखाए कि रामदीन खुश हो गया। किसी को क्या पता था कि मीठी बातों के पीछे आलस का इतना बड़ा पहाड़ छिपा बैठा है। शादी धूमधाम से हुई। गांव वालों ने कहा, रामदीन की बेटी तो राज करेगी। लेकिन शादी के दूसरे ही दिन असली कहानी शुरू हो गई। सुबह सूरज सिर पर चढ़ आया, मगर मोहन बिस्तर में खर्राटे मारता रहा। राधा रसोई में काम कर रही थी। सास बार बार आवाज देती, मोहन बेटा, उठ जा, खेत पर जाना है। मगर मोहन करवट बदल कर कहता, अभी 5 मिनट और। वो 5 मिनट 2 घंटे में बदल जाते। पहले पहले सबने सोचा नया दूल्हा है, थका होगा। मगर धीरे धीरे सब समझ गए कि ये थकान नहीं, आदत है। मोहन खाना खाने में सबसे आगे रहता, मगर काम के नाम पर बहाने बना देता। कभी कहता सिर दर्द है, कभी पेट दर्द, कभी मौसम खराब है। गांव के लड़के सुबह से शाम तक मेहनत करते और मोहन चौपाल पर बैठकर मुफ्त की चाय पीते हुए बड़ी बड़ी बातें करता। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, खेत में पानी लगाना है, जरा मोटर चला देना। मोहन बोला, अभी जाता हूँ। मगर वो चारपाई पर लेटा और लेटे-लेटे सो गया। उधर खेत सूख गया, फसल आधी खराब हो गई। पिता दुखी होकर सिर पकड़कर बैठ गए। मगर मोहन को फर्क तक नहीं पड़ा। उसने उल्टा कहा, इतनी सी बात पर रोने की क्या जरूरत है। राधा धीरे धीरे अंदर से टूटने लगी। उसने सोचा था उसका पति उसका सहारा बनेगा, मगर यहाँ तो उसे पति को बच्चे की तरह संभालना पड़ रहा था। मोहन छोटी छोटी बातों में भी लापरवाही करता। एक दिन सास ने उससे कहा कि बाजार से तेल ले आओ। मोहन रास्ते में दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ गया। शाम हो गई। घर में खाना बनाने को तेल नहीं था। सास भूखी बैठी रही। जब वो लौटा तो खाली हाथ। बोला, दुकान बंद हो गई थी, जबकि गांव के बच्चे तक जानते थे कि वो ताश खेल रहा था। उसकी सबसे बड़ी आदत थी काम टालना। अगर कोई कहे लकड़ी काट दो, तो वो कहता, कल कर दूंगा। अगर कहो छत की मरम्मत करा दो, तो कहता, अभी क्या जल्दी है। और हर टाला हुआ काम धीरे धीरे मुसीबत बन जाता। बरसात आई तो छत टपकने लगी। रात भर राधा बर्तन बदलती रही ताकि पानी बिस्तर पर ना गिरे। मोहन कंबल ओढ़कर सोता रहा। एक दिन गांव में बड़ा हास्यास्पद किस्सा हुआ। प्रधान ने गांव के लोगों को बुलाकर कहा कि नहर की सफाई करनी है। हर घर से एक आदमी जाएगा। सब पहुंचे, मगर मोहन नहीं आया। प्रधान खुद उसके घर पहुंचा। देखा तो मोहन खाट पर बैठा आम खा रहा था। प्रधान बोला, गांव का काम है। मोहन बोला, मेरे अकेले ना जाने से क्या फर्क पड़ेगा। गांव वालों ने ताना मारना शुरू कर दिया। कोई उसे आलसी राजा कहता, कोई खटिया मंत्री। शुरू में मोहन हंस देता था, मगर धीरे धीरे ये ताने उसके पीछे पीछे चलने लगे। बच्चे तक उसे देखकर गाना गाने लगे, काम करे ना धाम करे, बस खाना सुबह शाम करे। गांव में उसकी इज्जत खत्म होने लगी। मगर फिर भी उसके अंदर बदलाव नहीं आया। राधा हर दिन समझाती, देखो जी, मेहनत करने वाला आदमी कभी छोटा नहीं होता। मगर मोहन कहता, तुम औरतें क्या जानो जिंदगी का मजा। आदमी को आराम से जीना चाहिए। एक बार उसके ससुर रामदीन बीमार पड़ गए। राधा मायके गई। वहां उसने देखा बूढ़ा बाप खेत में अकेला काम कर रहा है। उसका दिल रो पड़ा। उसने मोहन से कहा, कुछ दिन बाबूजी के खेत संभाल लो। मगर मोहन ने बहाना बना दिया। बोला,
मुझे खेती नहीं आती, जबकि गांव का हर आदमी खेती जानता था। रामदीन ने अपनी बेटी की हालत समझ ली, मगर वो बेटी का घर टूटते नहीं देखना चाहता था। उसने मोहन को प्यार से समझाया, बेटा, आदमी की असली इज्जत उसकी मेहनत से होती है। मोहन हंसकर बोला, आजकल मेहनत से कौन अमीर बनता है। समय बीतता गया, घर की हालत खराब होने लगी, कर्ज बढ़ गया, सास के गहने बिक गए, पिता बूढ़े हो गए, मगर मोहन की आदत नहीं बदली। अब वो सुबह देर तक सोता, दिन भर घूमता और रात में बड़े बड़े सपने देखता। कहता, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मगर बिना मेहनत के सपने सिर्फ सपने ही रहते हैं। फिर एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने सब बदल दिया। सर्दियों की रात थी। मोहन खाना खाकर सो गया। रसोई में अंगीठी जल रही थी। उसने लापरवाही से बुझती लकड़ी को सही से नहीं हटाया। आधी रात को चिंगारी से आग लग गई। राधा की आंख खुली तो धुआं भर चुका था। वो चिल्लाई। गांव वाले दौड़े। किसी तरह सबकी जान बची, मगर घर का आधा सामान जल गया। उस रात पहली बार मोहन ने अपने पिता को रोते देखा। बूढ़ा बाप राख में बैठा टूटी चारपाई को देख रहा था। माँ फूट फूट कर रो रही थी। राधा के हाथ जल गए थे क्योंकि वो सामान बचाने की कोशिश कर रही थी। और मोहन, वो एक कोने में खड़ा कांप रहा था। उसे पहली बार अपनी लापरवाही का वजन महसूस हुआ। अगली सुबह गांव वालों ने ताने मारे, जिस आदमी से अंगीठी ना संभले, वो घर क्या संभालेगा। मोहन पहली बार चुप था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन राधा ने भी टूटे दिल से कहा, मैं गरीबी में रह लूंगी, मगर हर दिन की ये लापरवाही अब नहीं सह सकती। उसकी आंखों में आंसू थे। वो पहली बार पति से डर नहीं, निराश हुई थी। मोहन पूरी रात जागता रहा। उसे याद आने लगे वो सारे पल जब उसने काम टाला था, जब माँ भूखी रही थी, जब पिता अकेले खेत में गिरे थे, जब राधा छत से टपकते पानी में भी मुस्कुरा रही थी। उसे एहसास हुआ कि आलस सिर्फ इंसान को गरीब नहीं बनाता, वो धीरे धीरे उससे उसका सम्मान, रिश्ते और आत्मा सब छीन लेता है। सुबह सूरज निकला तो गांव वालों ने पहली बार अजीब दृश्य देखा। मोहन खुद खेत की ओर जा रहा था। हाथ में फावड़ा था। लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, 2 घंटे में वापस आ जाएगा, मगर उस दिन वो शाम तक खेत में रहा। हाथों में छाले पड़ गए, शरीर टूट गया, मगर वो चुपचाप काम करता रहा। रात को पहली बार उसने बिना शिकायत के सूखी रोटी खाई और जल्दी सो गया। अगले दिन फिर काम पर गया। शुरू में लोग मजाक उड़ाते रहे, मगर धीरे धीरे सबको फर्क दिखने लगा। जो आदमी 2 कदम चलने में थक जाता था, वो अब बैलगाड़ी धकेलने लगा था। एक दिन खेत में काम करते हुए वो गिर पड़ा। हाथ छिल गए। पहले वाला मोहन होता तो घर भाग आता, मगर उसने मिट्टी झाड़ी और फिर काम में लग गया। बूढ़े पिता दूर खड़े उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में पहली बार उम्मीद दिखी। राधा भी चुपचाप उसे देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही आदमी है। अब मोहन छोटी छोटी बातों में सावधानी रखने लगा। काम समय पर करता, घर की टूटी छत खुद ठीक की, माँ के लिए दवा लाया, बाजार जाकर सही सामान लाने लगा। मगर असली बदलाव तब आया जब गांव में बाढ़ आ गई। कई घरों में पानी भर गया। लोग अपना सामान बचाने में लगे थे। उसी समय मोहन सबसे आगे निकला। वो बच्चों को कंधे पर उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाने लगा। रात भर जागकर लोगों की मदद करता रहा। गांव वाले हैरान थे। जो आदमी कभी अपने घर का काम नहीं करता था, वो अब पूरे गांव के लिए भागदौड़ कर रहा था। बाढ़ खत्म हुई तो प्रधान ने गांव के सामने कहा, आदमी गलती करे तो बुरा नहीं, मगर गलती समझकर बदल जाए तो वही असली इंसान होता है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, आलस ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैंने अपने परिवार को दुख दिया, मगर अब समझ आया कि मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं।
धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। खेत फिर हरे होने लगे। घर में खुशहाली लौट आई। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब अपने बेटों को उदाहरण देते हुए कहते, देखो, इंसान चाहे कितना भी गिर जाए, अगर मेहनत शुरू कर दे तो जिंदगी बदल सकती है। राधा की आंखों में भी अब दर्द कम और गर्व ज्यादा था। एक रात उसने मुस्कुराकर कहा, अब लगता है सच में मेरा पति घर का सहारा बन गया है। मोहन चुपचाप आसमान देखने लगा। उसे याद आया वो पुराना आलसी मोहन। और फिर उसने अपने मेहनत से भरे हाथों को देखा। उन हाथों के छालों में अब उसे अपनी असली इज्जत दिखाई दे रही थी। कुछ साल बीत गए। वही मोहन, जिसे कभी गांव वाले आलसी दामाद कहकर हंसते थे, अब सुबह सबसे पहले उठने वाला इंसान बन चुका था। उसके घर के बाहर अब टूटी खाट नहीं, मेहनत से कमाई गई खुशियों की पहचान दिखाई देती थी। खेतों में लहलहाती फसलें थीं, आंगन में गाय बंधी थी, और सबसे बड़ी बात, घर में अब चैन की नींद थी। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। प्रधान ने पूरे गांव के सामने मेहनती लोगों को सम्मान देने का फैसला किया। जब प्रधान ने सबसे पहले मोहन का नाम पुकारा, तो पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। वही लोग जो कभी उसके आलस पर ताने मारते थे, आज गर्व से उसकी तरफ देख रहे थे। बूढ़े पिता की आंखों में आंसू थे। मां हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दे रही थी। राधा दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी आंखें भीगी हुई थी। उसे वो रातें याद आ रही थी जब वो अकेले रोया करती थी। प्रधान ने मंच पर कहा, मोहन की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। ये उस हर इंसान की कहानी है जो अपनी गलतियों को पहचान कर खुद को बदल सकता है। आलस इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, मगर मेहनत उसे फिर से नया जन्म देती है। मोहन कांपते हाथों से सम्मान लेने आगे बढ़ा। उसने गांव वालों की तरफ देखा और धीरे से बोला, मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ये की थी कि मैं हर काम को कल पर टालता रहा। मुझे लगता था कि आराम ही सुख है, मगर असली सुख मेहनत के बाद मिलने वाली थकान में होता है। जिस दिन मैंने अपने परिवार की आंखों में दर्द देखा, उस दिन समझ आया कि आदमी अकेला नहीं जीता। उसकी लापरवाही पूरे घर को रुलाती है। पूरा मैदान शांत था। हर कोई उसकी बात सुन रहा था। मोहन ने आगे कहा, अगर उस आग वाली रात भगवान हमें ना बचाता, तो शायद मैं कभी ना बदलता। उस दिन मैंने अपनी पत्नी के जले हुए हाथ देखे थे, और पहली बार खुद से नफरत हुई थी। आज जो भी हूँ, अपनी पत्नी राधा और अपने माता पिता की वजह से हूँ, जिन्होंने मुझे गिरने के बाद भी छोड़ा नहीं। इतना कहते ही उसकी आवाज भर्रा गई। वो मंच से उतरकर सीधे अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। बूढ़े पिता ने कांपते हाथों से उसे उठाया और सीने से लगा लिया। गांव के कई लोगों की आंखें नम हो गईं। उस रात मोहन घर लौटा तो उसका छोटा बेटा दौड़कर आया और बोला, बाबा, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह मेहनती बनूंगा। ये सुनते ही मोहन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों के सामने अपना पुराना आलसी रूप घूम गया। उसने बेटे को गोद में उठाया और कहा, मेरे जैसा नहीं, मुझसे भी अच्छा इंसान बनना। याद रखना, गरीब होना बुरा नहीं, मगर कामचोर होना बहुत बुरा है। राधा दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर वो सुकून था जो बरसों के संघर्ष के बाद मिलता है। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रही हो। धीरे धीरे रात गहरी हो गई। गांव में सन्नाटा फैल गया, मगर मोहन के घर के आंगन में एक नई रोशनी जल चुकी थी। वो रोशनी मेहनत, जिम्मेदारी और बदले हुए इंसान की थी। और उस दिन के बाद गांव में जब भी कोई जवान लड़का कामचोरी करता, तो बुजुर्ग सिर्फ एक बात कहते, आलस इंसान को मिटा देता है, मगर अगर इंसान ठान ले, तो मेहनत उसे फिर से बना देती है।